ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। तो आज भोले बाबा ने अपने मीठे बच्चों से कहा, बाबा की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरे को भी बांटते रहो, अर्थात भगवान व वर्षे का परिचय देते रहो। तो क्या कहा बाबा ने? हम बच्चे बाबा क्यों कहते हैं? बाबा मैंने कोई गुरु गुसाई नहीं, बाबा मतलब हमारी आत्मा के पिता शिव परमात्मा, उनके बारे में बाबा है। तो बाबा की याद में रहना, बाबा तो बार बार बोलते याद क्यों बोलते भगवान करने के लिए? क्योंकि जिसकी याद से हमें सदैव शक्ति मिले। क्योंकि हम किसी और को याद कर रहे हैं और जो उस वक्त कुछ माइंड से कंफ्यूज है, किसी दर्द में, किसी क्वेश्चन में है, तो वो जब हम टेलीपैथी होगी ना, मन से मन का कनेक्शन होगा, तो उसके दर्द वाले रिएक्शन मेरे में भी आ जाएंगे। होता है ना, क्योंकि कोई मनुष्य सदा काल के लिए एक हर्षित मूड में नहीं रहता है, सदा शुभ भावना में नहीं रहता है। कभी न कभी क्वेश्चन क्या क्यों आते ही रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा ही है जो सदैव हमें देने के लिए आए हुए हैं, शक्ति देते, सुख देते, आनंद देते। तो उनको याद करना है। तो उनकी याद इतनी मीठी मिठाई है कि बस दूसरे को बांटते रहो। तो मीठी मिठाई, सबसे पहले सूक्ष्म की मिठाई तो हमारी बोली, हमारी वाणी। वाणी की मधुरता में जितना माधुर्य होगा उतनी हम समस्या से मुक्त होंगे। मधुरता आत्मा का गुण है, तो निज गुण में स्थित होना में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे पास निज धन है, मैं उसे खर्च कर रही हूँ, मेरा अपना, मेरी उस पर अथॉरिटी है, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, कोई मुझे बोलेगा भी नहीं, वो मेरा अपना है। उसी तरह से आत्मा का निज गुण है, निज प्रॉपर्टी जो स्वयं भगवान ने उसे दी है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, मधुरता, ये सब उसके अपने निज गुण है। तो इस गुण में स्थित होना, ये आत्मिक स्थिति है। तो ये मिठाई लौकिक में भी जब बना रहे हो, घर में भी बना रहे हो, तो सबको बांटो, यहाँ तक कि भोग का फोटो भी बांटो, क्योंकि उसको देख कर भी कई आत्मा के मन में आ रहा है कि हमें टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये भोग लगाने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, देखने वाला, सबका कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे को बांटते रहो। शुभ भावना बांट रहे हैं ना, फोटो भी भेज रहे हैं तो वो भी शुभ भावना ही है कि इससे आपका कल्याण होगा। अर्थात भगवान के वर्षे का परिचय सबको देते रहो। भोग के माध्यम से भी आप परिचय दे रहे हो ना कि भगवान से जुड़िए, आपको भला होगा, क्योंकि भगवान आ चुके हैं। प्रश्न, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? अब बाबा ने सुबह शुरू में बोला कि मुझे याद करो, तो उस याद में रहने की सहज विधि क्या है, ये भी तो बताना होगा ना भगवान ही को। तो भगवान कहते हैं, स्थायी याद में रहने के लिए सबसे पहले जब भी योग में बैठो, याद में बैठो, या पूजा ही कर रहे हैं, उस वक्त भक्ति ही कर रहे हैं, उसके लिए भी है, हम मन, बुद्धि, संकल्प और शरीर, दिल, शरीर, इन चारों चीज़ों को एकाग्र करके ही बैठे। उस वक्त 5 मिनट ही हम पूजा कर रहे हैं, उस वक्त हमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं, गैस वैस सब बंद करके हम बैठे, सारा काम करके निश्चिंत होकर बैठे। 5 मिनट तो भगवान को दे दें। मन, बुद्धि, दिल और शरीर, इन चारों चीज से जब आप याद में बैठेंगे, और योग में क्या है, योग में तो कुछ ऐसा करना नहीं, चुपचाप बैठना है, बस याद में रहना है। तो ये नहीं सोचना कि लाल बत्ती जले, बाबा योग का गीत बजे तब योग लगे, नहीं। योग मतलब याद, याद करने के लिए बच्चे को याद करना, तो क्या हमको कोई गाना चाहिए, बच्चा का गाना चाहिए, उसका डायलॉग चाहिए तब वो आ जाएगा मुझे? नहीं। मन ने कहा बच्चा, बुद्धि ने पिक्चर दिखा दिया और बच्चा याद आ गया, है ना? तो इसी तरह से चलते फिरते भगवान की याद में रहो। भगवान की याद, उनके फोटो को नहीं याद करना, उनकी श्रीमत को याद करना। ये है उनका हाथ और साथ, श्रीमत से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हमारे अंदर जो बरसों का, जन्मों जन्म का जो किचड़ा पड़ा हुआ है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, फलना ऐसे, चिलना ऐसे, अतीत की बीती बातें, अपने अंदर हीन भावना, भविष्य की चिंता, ये सब जो हम भरे पड़े हैं ना, ये सभी श्रीमत से ही हटेगा। ये श्रीमत है लक्ष्य साबुन, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य साबुन, लक्ष्य सोप है। ये लक्ष्य दे रहे भगवान हमें कि हमें मनुष्य देवता बनना है, तो सही से पहले अच्छा इंसान तो बन जाए, है ना? तो किसी भी चीज का कि ये मिल जाए तब मेरा योग लगेगा, मतलब अपनी साधना को किसी साधन पे आधारित नहीं करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, प्रकृति हो, या बहुत गर्मी है, योग कैसे लगेगा, बारिश हो गई, कैसे जाऊं सेंटर? अरे आपके पास गाड़ी है, आपके पास मन है, मन बुद्धि से पहुंच जाओ ना, याद कर लो, घर में बैठ के याद कर लो, पहुंच गए सेंटर। तो मन जब एकदम क्लीन होगा ना, तो कहीं भी आपका योग लग जाएगा,
कोई उसके लिए अलग से ज़रूरत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बाबा कह रहे कि स्थायी याद यही है, घर में बैठ कर भी आप 10 के बीच में भी आप याद में रह सकते हो। गीत है आज की मुरली का। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ये तो अभी मुखड़ा हुआ गीत का, लेकिन इसकी वीडियो भी आ गई इसी चैनल पे, सभी पूरा गाना को सुन ले। तो इसको समझाना चाहूंगी कि रात की राही मतलब क्या, कलयुग के हम सब राही हैं। तो थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, मतलब सुबह नवयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। कल भी बाबा ने बताया ना कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसके संकेत जो भक्ति वाले हैं, भक्ति में भी इसका संकेत दिया गया है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा का कितना नामी ग्रामी मंदिर है, सबने नाम सुना होगा। उसके बारे में भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई है कि जब ये संकेत होंगे तो समझना कलयुग का अंत हुआ है। चलिए इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में है कि वहाँ पे 5 संत थे। ईस्वी अभी याद नहीं है, लेकिन 5 संत थे जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया, जिसमें अच्युतानंद दास एक संत थे जिनको भूत भविष्य वर्तमान की इतनी परख थी, एस्ट्रोलॉजी से इतने भविष्यवक्ता, इतने मतलब कि इतना प्रूफ के साथ देते थे ना कि वो सब जो उन्होंने इतने वर्षों पहले लिख दिया वो अभी सब हो रहा है इस 1-2 साल में। 2020 की बात है ये। तो क्या क्या संकेत आए, 9 संकेत आ रहे जगन्नाथपुरी में। तो सबसे पहला ना, पुजारियों में मतभेद शुरू होगा। इस अच्युतानंद संत ने बहुत पहले ही, मैं इसको बताऊंगी कि कब इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। तो पुजारियों में मतभेद होगा। सच में पुजारी में ऐसा मतभेद हुआ 2000 इधर 19-20 जो कोरोना के समय, ये सब जो भी इतना त्राही मच गया, अभी विश्व युद्ध, इस बीच में इतना मतभेद हुआ था पुजारियों में, या हो रहा है कि सुबह में जो भोग लगाया जाता है दोपहर में, वो लगा रात के 12 बजे। इतना द्वंद्व हो गया, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, मतलब एकदम युद्ध स्थल जैसा बन गया। तो ये एक संकेत है कलयुग का, कलयुग खत्म हो रहा है। जब अति हो जाएगी ना, ये अति हो गया। फिर दूसरा है मंदिर के पत्थर, ऊपर के जो पत्थर है वो गिरना शुरू होंगे। ये भी हो रहा है, ये भी सत्य बात है, सब हो रहा है उन्होंने जो लिखा। फिर है एक चक्रवातीय समुद्री तूफान आएगा जिससे ये उसका जो गुंबद है ना वो हिल जाएगा, हाँ वो टूटेगा। और उसका टूटना मतलब वो टूटा, और वो कोरोना का जो बीमारी हुआ, मतलब उस पर जो आघात हुआ, तो ये भी एक संकेत है कि कलयुग का खत्म होने वाला है। फिर है चौथा, झंडा जो ध्वजा लगा हुआ है मंदिर के शिखर पर वो गिरेगा। और सच में वो गिरा, समुद्र में गिरा। तो 2020 का जो कोरोना का बड़ा चीज़ हुआ, ये सब हुआ, अपशकुन, बहुत बड़ा अपशकुन। फिर है नील चक्र भी है जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं मंदिर के गुंबद में, वो भी टूटा। मतलब ये सब जो है ना, ये सब पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ऐसा ऐसा होगा और फिर संसार में ऐसा होगा, भारत में। और वो सब हम लोग अभी इधर 3 साल में हम लोग सब देखे, सबको अनुभव हुआ। फिर है कि झंडे में आग लगेगी। अब झंडे में आग कैसे लगेगी, ऊपर उतना ऊंचा मंदिर है, उसमें आग कैसे लगेगी। तो मंदिर परिसर में ना हवन हो रहा था, ज्वाला जगी हुई थी। अचानक वो झंडा उड़ करके सीधे उसमें हवन कुंड में आके गिर गया। तो सब लोग बोला अपशकुन अपशकुन, झंडा उड़कर नीचे गिर गया। और उसी समय जो लॉकडाउन हुआ था, और कितनी आत्माएं कितनी परेशान हुई, मतलब कि हम जा रहे हैं, विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, ये संकेत है। फिर है शिखर पर गिद्ध बैठना। शिखर पर कभी मंदिर में उस तरह के मरघट वाले पक्षियाँ नहीं बैठते, तो वो बैठ रहे हैं, उस समय भी अपशगुन देखा गया। भारत में बहुत अपशगुन हुआ। फिर है आठवां, मंदिर में रक्तपात होगा, रक्त की बूंदें दिखाई देंगी। ये सुनकर थोड़ा सा लग रहा है ना कि मंदिर में रक्त, तो किसके रक्त, सेवकों के बीच में लड़ाई झगड़ा, हाँ पुलिस वालों में झगड़ा, पत्थर मारा, मतलब इस तरह से वहां पे रक्त की बूंदें दिखाई देना भी विनाश, महाविनाश का प्रतीक है। ये सब भविष्यवाणी किया गया जो कि सत्य साबित हुआ। फिर है एक है एकास्म स्तंभ, उस पर भी, पवित्र स्तंभ पर मरघट वाले पक्षियों का, गिद्ध आदि भयानक पक्षियों का उस पर रहना, उड़ना, टिकना,
ये सब संकेत है कलयुग के खत्म होने का, विनाश की ओर बढ़ने का। तो इन सब संकेत से यही समझ में आ रहा है कि कलयुग का अंत है, महाविनाश होने वाला और नव युग आरंभ होने वाला, ये उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। तो देखा, शास्त्रों में भी तो ये बातें हैं कि अब कलयुग खत्म हो रहा है। तो रात की राही, हम कलयुग की राही में थकना नहीं है, सुबह की सूरज आने वाला, सत्युग आने वाला है। धारणा, अपना सब कुछ एक ईश्वर के हवाले कर विश्व की बादशाही लेनी है। सब कुछ भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? हमारा कखपन, हमारी कमी कमजोरियां तो मांग रहे हैं, वो भी देने में हम वो सुदामा की तरह बगल में दबा ले रहे, नहीं दे रहे। सब कुछ दे दो। देखो, बातें आती हैं, बारिश होता है, मन भीगता है, लेकिन फिर हमने सूखे कपड़े पहनते हैं कि नहीं? कहीं से आते हैं बारिश में, हम भीग गए, छाता नहीं ले गए, भीग गए, पूरा भीग गए, घर आके क्या हम उसी कपड़े में रहेंगे? बीमार हो जाएंगे ना, इतना चिंता है ना हमें अपनी, हम कपड़े बदल लेते। उससे से बातें आई, आप फंस गए, किसी ने बहुत ज्यादा बोला, आप फंस गए, हाँ उलझ गए, भीग गए, चलो काफी देर तक 10 मिनट 15 मिनट तक भीगे रहे, लेकिन फिर तो कपड़े बदले कि नहीं बदले? जैसे ही भगवान की याद आएगी, मुरली पढ़ेंगे, कोई गीत सुनेंगे, श्रीमत की याद आएगी, बाबा ने क्या बोला है हमें, जब वो याद आएगा ना, अपने आप आपके भीगे कपड़े सूखने लग जाएंगे ऑटोमेटिक, और आप फिर से वही स्थिति में आ गए। तो ये सब भगवान को हवाले करना, तो भगवान को हवाले किया तभी तो सूखे ना। जब तक नहीं हवाले करेंगे, भगवान से नहीं बात करेंगे, अपनी गलती नहीं देखेंगे, आप नहीं सूख सकते, आप गीला का गीला रहोगे। और कभी भी दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि सामने वाला मुझे करे। हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा अपने स्कूल में हमें बिठाया है, हमें रोज पढ़ा रहा है, हमें निश्चय है, सामने वाला को निश्चय नहीं है। उससे कोई एक्सपेक्टेशन करके हम अपने मन को गिरा देना, वो भी चमत्कार का इंतजार करना नहीं। चमत्कार तो हमें खुद करना है, अपने विचारों से, अपने विचार की वो जो लॉक है ना, लॉकअप, उसको खोलना है। ये लॉकअप भगवान अपने हवाले मांग रहे हैं, तभी विश्व की बादशाही मिलेगी। मन से एकदम सदा हर्षित रहेंगे और हर एक चीज हमारे रीच में होगा, हम एकदम परफेक्ट रहेंगे। पोता मिल रखना है, बाबा और वर्षे को याद करना है, कितना समय याद किए, ये रजिस्टर भगवान को जरूर बताना है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना। स्थायी याद बाबा ने बोल दिया ना, कोई लाल लाइट नहीं चाहिए, कोई मतलब एक स्थान नहीं चाहिए, कोई अकेलापन नहीं चाहिए। खाना बनाते, भोजन करते, चलते फिरते, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, हर एक बाजार में कहीं भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा बने। तो हर कंप्लेन को समाप्त हम कब करेंगे? जब अपनी सारी कमी कमजोरी, जो लॉकअप है, जो मन के विचार है, एक्सपेक्टेशन है, उन सबको भगवान के हवाले कर देना। ठीक है, हवाले करना मतलब ये नहीं कि भगवान को बोल दिया भगवान ही कुछ करेगा। भगवान कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखाएगा, उसका तो काम है टॉर्च दिखाना, चलना तो आपको है ना, रास्ता बता रहा है। तो कंप्लीट हम तभी बनेंगे जब हम सर्व शक्ति जो हमें मिली है, सर्व शक्तियाँ कौन सी है? सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति। बातों को संभालो, समेट लो, विस्तार को संकीर्ण कर, तो बातें हुई हैं, उसमें कितना बड़ा कल्याण निकला यह देखना है ना? तो मन हमारा हर्षित हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ना, हर कंप्लेन समाप्त करके कंप्लीट बन जाना। नहीं तो जो कमजोरी मन में होगी, उसके पेपर बार बार आएंगे जो हमें माया जीत नहीं बनने देंगे। अब टीचर का हम टॉपर बच्चा है, हाँ एकदम क्रीम बच्चे हैं, और बार बार हम एक डिसमिल को डालने में गलत कर रहे हैं, तो टीचर बार बार हमें सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? जो टीचर का बहुत चहेता है, टीचर टीचर का वो नाम रोशन करने वाला है, टीचर का बड़ा प्यारा भी है, और वो छोटी सी गलती एक कर रहा है, तो टीचर उसको कैसे छोड़ देगा? टीचर बार बार उसको वहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। तो वही है, जो कमजोरी होगी वो पेपर मेरे पास बार बार आएगा, तो उस कमजोरी को खत्म करो ना, मन के दरवाजे खोलो। जो कोई निमित्त बता रहा है, भगवान बता रहे, उस पर चल के तो देखो, देखो उसके बाद कितने सारे खजाने खुले हुए, खजानों के दरवाजे खुल जाएंगे। ये भगवान कह रहे, नहीं तो वो कमजोरी फिर लास्ट पेपर में हमें हरा देगी। सब कुछ जानते हुए भी हम हार जाएंगे। तो उसे जीतने के लिए बाबा कह रहे हैं कि माया जीत बनो, योग का प्रयोग करो, बाबा की याद में रहो, है ना? याद से ही वो मिटेगा, वो दर्द मिट जाएगा।
तो कंप्लीट बन जाएंगे। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, इसलिए जो करना है वो स्लोगन याद है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अगर कल ही कुछ हो गया, कुछ बड़ रूस ने परमाणु बम गिरा दिया, भारत पे भी उसके छींटे पड़े, सारे सैटेलाइट सब ये हो गया, अभी तो समय दिख ही रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कलयुग के संकेत हमारे मंदिरों पर भी दिख रहा है, सब लोग उसको समझ रहे हैं कि अब लास्ट हो रहा है। हाँ, अब भगवान आ गए, हम लोग तो कब से कह रहे कि भगवान आ गए, वार्निंग बेल बज चुकी है, लेकिन बच्चे निश्चय नहीं करे, तैयारी नहीं करे, तो फिर सब हम लोग भी साथ ही साथ सबके पिस जाएंगे, जाता में चक्की की तरह। चक्की का उदाहरण सबको याद है ना, चक्की के दो पार्टों में अनाज पिस रहा है, लेकिन कुछ अनाज होते हैं जो छिटक कर खूंटे के साथ बीच में समा जाते हैं, और हम लोग उस खूंटे से निकाल निकाल के उसको पीसते हैं, क्योंकि अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ जिस आत्मा को कुछ नहीं मालूम है, वो तो दुनिया महाविनाश के लपेटे में तो सारे आएंगे। तो हम बच्चे जो बाबा की याद में हैं, सेवाधारी हैं, दैवी कुल की आत्माएं हैं, उन लोगों को बाबा अपने पास समेट कर रख लेगा। तो कैसे हम खुद बचेंगे, हम अपने अपनों को नहीं बचाएंगे। हम्म, सबको बचाना है ना, तो ये ज्ञान सुने। और जितने बाबा ने बोला ना, मीठी मिठाई है ये ज्ञान, आप जब सुन रहे हैं आपको कितना मीठा लग रहा है ना मीठा। कई आत्मा को तो नींद भी आती है, और कई आत्मा तो तुरंत सुनी और डीपी भी चेंज कर ली, इतना ज़्यादा उसमें परिवर्तन। तो देवी कुल की नंबर 1 आत्मा होगी जो 1 सेकंड में जिसको निश्चय हुआ, वो तो कमाल है ना। तो बस अब नहीं तो कब नहीं स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। शांति और धैर्यता की शक्ति से ही हमारे विघ्न समाप्त होंगे, धैर्यता। हाँ, और योग करने के लिए एक और पॉइंट है, जब करंट फ्लो करता है घर में, जो पावर आती है, बिजली कैसे आती है, दो तार होते हैं। हम्म, दोनों तार को प्लग में कैसे जोड़ता है, उसका रबर हटाता है दोनों का। हाँ, और अंदर के वायर को कनेक्ट करता है। तो ये अंदर का जो वायर है वो हमारी आत्मा है, और ऊपर का रबर है ये हमारा शरीर है। जब शरीर को भूलेंगे, मन बुद्धि दिल से भगवान को याद करेंगे, तभी कनेक्शन जुड़ेगा परमात्मा से, और उनकी करंट हमारे तक पहुंचेगी, और उस पावर हाउस से मेरी आत्मा चार्ज होगी। जब आपकी आत्मा चार्ज होगी ना, तो फिर आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। अगर सामने वाला फिर भी नहीं सुन रहा, समझ रहा है, इसका मतलब उसने अपनी मन बुद्धि के दरवाजे एकदम बंद किए हैं, 7 ताले लगा के रखे हैं। कोई बात नहीं, आप शुभभावना देते रहो, खुश रहो, अपने कर्म में एकदम निश्चित रहो, है ना, हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, शांति और धैर्यता से रहेंगे तो हर विघ्न समाप्त हो जाएंगे, और हम बनेंगे विघ्न विनाशक। जब हम खुद के विघ्न दूर करेंगे, तो हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी दृष्टि से सबका कल्याण होगा। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, इतनी सुंदर मुरली चलाने के लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इज वेल ऑलवेज बाबा। ओम शांति।